लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, आइए आपका स्वागत है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये दिन है ना, ये सोने के कलम से लिखा जाएगा इतिहास पे, क्योंकि आज 5-6 साल बाद रेलवे कोई पेपर करवा रहा है ढंग से। तो मेरे भाई, इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद रेलवे बोर्ड ने एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का पहला शिफ्ट का फर्स्ट डे का पेपर कंप्लीट करवा दिया है। और आज है 25 नवंबर, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पेपर कैसा आया है मेरे दोस्त। ठीक है जी, रेलवे ने कोई नोटिस नहीं दिया है कि आप क्वेश्चंस नहीं बता सकते, आप बच्चों के साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते। और रेलवे में मेरे प्यारे भाई, जब इस तरह का कोई बात नहीं कही गई तो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही बड़ा है, इतिहास में लिखा जाएगा ये दिन। तो भाई, जहां तक मेरे पास मैथ के सवाल आए हैं, कुछ जीएस के भी क्वेश्चन हैं, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। पेपर इजी से मॉडरेट के बीच में है, पेपर मुश्किल नहीं पूछा गया है। और दूसरी बात कि अगर इस लेवल का पेपर है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, बहुत बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ इस पे जाने वाली है मेरे भाई। ठीक है, ये मान के चलेगा। तो सीधा बिना टाइम वेस्ट के सवाल से शुरू करते हैं। एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कुछ सवाल लिख लिए हैं जो कंफर्म थे। 4.5 घंटे में नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विरुद्ध वापस आती है। धारा की चाल बताओ। यानी कि एक नाव मेरे प्यारे भाई डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस अप स्ट्रीम आती है। ठीक है, यही कहने का मतलब है, अगर नाव 30 किलोमीटर जाएगी तो 30 किलोमीटर आएगी मेरे भाई। नाव की शांत जल में स्पीड आपको दे रखी है x 15 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड आपसे पूछी है y, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई 15 प्लस वाई वापस आएगी अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध नाव की स्पीड 15 माइनस वाई। जाने और आने में कुल समय कितना लगा? 4.5 घंटे का समय लगा, इक्वल टू 4.5। ये सवाल है मेरे भाई। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास ऑप्शन होंगे तो हम ऑप्शन से उठाएंगे। बताओ कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों इसे? 5। अगर मैं एक की जगह 5 रखता हूं तो 15 5 20, 30/20 1.5 हो गया। y की जगह 5 रखता हूं, 15 माइनस 5 10, 30/10 3 हो गया। और 1.5 प्लस 3 4.5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो करंट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। क्या ये सवाल आया था? बहुत नॉर्मल सा पेपर आया मेरे भाई, बहुत नॉर्मल सा। आगे चलेंगे। प्रिंसिपल 11,000 है, ब्याज की दर 4% है, समय 2 साल है। 2 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा? 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, आप ट्री भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है। भाई 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणा 4/100, ये आपको 2 साल में ब्याज मिलेगा, यानी कि 8.16%। तो 11,000 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 11,000 रुपए का 8.16% आपको ब्याज मिलेगा। ये जो है कट गया, तो 8800 और 176, यानी कि आ जाएगा 8976, यानी कि 897.6 रुपीस। ये सवाल का आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे। ये बताओ, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। सी की हेल्प से इन्होंने ये काम 3 दिन में कर लिया। सी की हेल्प से ए और बी ने काम 3 दिन में कर लिया। तो कुल 3200 रुपए का अगर काम का ठेका है तो सी का शेयर क्या होगा? ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में, और सी की हेल्प से ए और बी ने काम 3 दिन में कर लिया। तो 3200 रुपए में से सी का शेयर क्या होगा? तो भाई 6 8 3 का एलसीएम क्या होता है? 24 मान लीजिए आप। देखो, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, और पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। भाई ए की एफिशिएंसी 6 चौक 24 4, बी की एफिशिएंसी 8 तिया 24 3, तीनों की एफिशिएंसी 3 अट्ठे 24 8, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी 8 है, जिसमें ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, तो सी की क्या बचेगी? 4 3 7 1 8 होता है, तो सी की एफिशिएंसी 1 है। तो टोटल 8 में से सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी को पैसा भी 1/8 मिलना चाहिए। 3200 का 1/8 400 रुपए।
400 रुपए ए को दे देने चाहिए मेरे भाई। ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं। ये सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में तो पढ़ाए ही हैं। आप जब इस चैनल पे जाओगे ना, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट रेलवे प्रैक्टिस सीरीज, कितने सारे चैप्टर्स मैंने आपको कराए। बस हमारा मेंसुरेशन रहता है, मेंसुरेशन के अलावा मैंने आपको यहां पे सारा अर्थमेटिक मैथ पूरा करा दिया। जिस बच्चे ने हमारी क्लास देखी होगी टाइम एंड वर्क की, प्रॉफिट लॉस की, डिस्काउंट की, पाइपइंस्टन की, उससे सवाल रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी। ये देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 420 है, ब्याज की दर क्या है? क्या ये सवाल आया था? बच्चा कह रहा पेपर में सवाल आया था नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ ली है। भाई ये भी जीएस का प्रश्न है, ये भी आ सकता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का 400 है तो पहले साल भी 200 रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी 200 मिलेगा। ब्याज फर्स्ट ईयर में भी 200 होगा, सेकंड ईयर में भी 200 होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 है, तो 200 200 400 और 20 420 रुपए, यानी कि 200 रुपए पर आपको 20 रुपए ब्याज मिला 10%, तो ब्याज की दर है 10%। ब्याज की दर 10% पर एनम है। इससे आसान सवाल नहीं है, बताए। एक्स से वाई का रेशियो 3:1 है, आया था 5%। आई ये तो गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है, तो 1 साल का कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 200 रुपए। अब ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 20 रुपए ज्यादा है, तो 200 रुपए पर 20 रुपए ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर 10% है, ना कि 5%। 10% आंसर है भाई मेरे। हाँ जी, ये एनटीपीसी वालों के लिए भी हेल्पफुल है। एक्स से वाई का रेशियो 3:1 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। रेशियो देके रेशियो पूछा, एक्स की जगह 3 रख दो, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 27, ये -1 हो जाएगा रेशियो, तो 28 और 26 यानी कि 14 13 सवाल का आंसर आ गया। ये रेशियो आ गया भाई 14 और 13, 2 से काट लेंगे। समझ में आया? पता नहीं आप 5% क्यों गलत करके आए हो पेपर में। ये बताइए 7 की पावर 14 प्लस 2 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? लो याकूब गलत कर रहे हैं यार, ये सब इनको तोड़ दूंगा मैं, हैं? अरे दुष्टो, कैसे गलत कर रहे हो तुम? शेषफल निकालना है 7 की पावर 14 प्लस 2 को 6 से भाग करने पर, अलग अलग डिवाइड करो। 7 को जब 6 से भाग करेंगे शेषफल बचेगा 1, 1 की पावर 14 1, 2 को 6 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 2, और 1 प्लस 2 3, रिमाइंडर 3 आएगा भाई। इसका आंसर 3 है। x रेशियो 8 प्रपोर्शन में है 27 रेशियो 4 के, तो x का मान क्या है? प्रपोर्शन है मेरे दोस्तों, तो बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर होती है, बराबर, यानी कि x गुणा 4 बराबर 8 गुणा 27। क्या ये सही बात है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। 4 से 8 ये 2 बार कट जाएगा, तो x का मान तो आपका 54 आ गया, 54। वैसे भी रेशियो सेम होगा, अरे 4 का दुगुना 8 है तो 27 का दुगुना, डायरेक्ट 54 कर दीजिए, डायरेक्ट। ठीक है जी। ये बताओ, दो संख्याओं का एलसीएम 245 है, एचसीएफ 7 है, उन दो संख्याओं की गुणा क्या है? देख रहे हो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं पेपर में, कैसा कैसा पूछ रहा है, हैं? अरे राम, आपको पता है मेरे दोस्तों कि दो संख्याएं हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम 245 है, एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम के एचसीएफ में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 1400, 280 और 15 है भी, तो 1400 और 315 आ जाएगा ना, ये 1715 आ गया, 1715। ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट आ गया 1715। क्लियर? बोलो हाँ जी। ज्योमेट्री के 2 सवाल आए हैं, मजा आया? अच्छा, ये बताना, साइक्लिक क्वालिटल का सवाल आया था, इफ ए बी सी डी इज चक्रीय चतुर्भुज, अगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वालिटरल है
तो आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी। बच्चों क्या यह सवाल आया था? बताइए। अगर ए बी सी डी साइक्लिक कोलेटरल है तो देखो, अगर इसकी अगर वैल्यू फिक्स है तो साइक्लिक कोलेटरल स्क्वायर मान लीजिए। भाई साइक्लिक कोलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पर हो, मैं स्क्वायर मान लेता हूं। वर्ग मान लीजिए, ए बी सी डी सभी को 90 पुट कर लीजिए, तो ये cos 90 सब जीरो हो जाएगा बेटा, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। वैसे भी सब कट जाएगा, जीरो आया था। एकदम हलवा पेपर है मेरे भाई। चलिए, ज्योमेट्री के 3 सवाल है। एक ट्रायंगल की साइड 5 7 10 है, एरिया क्या होगा? एक त्रिभुज की भुजाएं 5 7 10 है, उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? कर पाओगे क्या? हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 5 7 12 10 22 का आधा 11, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। एरिया आएगा अंडर रूट एस 11, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 10 1, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 4 का अंडर रूट 2 और 11 चिंग 66, 2 रूट 66। क्लियर? बताइए। अलजेब्रा का x प्लस 1/x 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सवाल के अनुसार अगर x प्लस 1/x 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? यह तो सवाल है, कुछ और था। क्या हुआ लर्निंग माई फंडा? गुरुजी रेलवे सीरीज स्टार्ट कर दो। अरे भाई मैंने रेलवे की सीरीज एंड कर दी है, तो स्टार्ट करने की बात कर रहा है? मैंने पढ़ा के एंड कर दिया है। x प्लस 1 में x 5 है, तो ये वही है जब इनके ऊपर गर्म पानी डलता है ना तो ही जिंदा होते हैं। 23 23 है भाई। यार इतना आसान पेपर बनाने की क्या जरूरत है इनको? क्या जरूरत है इतना आसान पेपर बनाने की? मैं बिल्कुल भी इनसे खुश नहीं हूं भाई। x प्लस वाई 36 है, 5 टाइम्स ऑफ x बराबर 4 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स ऑफ x बराबर 4 टाइम्स ऑफ y, यानी कि x का 5 गुना y के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा था ये बताया नहीं है भाई। क्या पूछ लो आप, x गुणा वाई, जो भी पूछ ले आपसे, सपोज x गुणा वाई पूछ लेता, क्या आ जाता बताओ? अगर x प्लस वाई 36 है, x का 5 गुना y के 4 गुने के बराबर है, तो x से y का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4/5, x बटे वाई 4/5, 4 5 9 हो गया, 9 की वैल्यू 36 है, 4 गुना, तो x की वैल्यू 4 गुना 16, y की वैल्यू 4 गुना 20। अब जो मर्जी वो पूछ ले, आपसे डिफरेंस पूछेगा डिफरेंस आएगा, गुणा पूछेगा 16 20 की गुणा 320 आ जाएगा। बोलो। हाँ जी, ये वाला सवाल हो गया। हाँ, मूलधन 11,000, ये भी हमने आपको करा दिया। हाँ, ये बताइए क्या ये सवाल आया था? क्या ये वाला सवाल आया था? 55,000 के 55% का 70% का 25%, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 550 गुणा 55, 70% की वैल्यू 7/10 और 25% की वैल्यू 1/4। केवल कैलकुलेशन करनी है, जीरो से जीरो। क्या ये आंसर सवाल आया था? बताए तो है बच्चों ने। किसी एक्यूट एंगल के साइन कोसाइन का रेशियो 5 बार है, उस एंगल का साइन क्या होगा? क्या ये वाला क्वेश्चन था?
के वाला क्वेश्चन था? अरे बताओ, इतना बेवजह के कमेंट करते रहेंगे। 11 के डिविजिबिलिटी रूल से आया था। क्या ये वाला सवाल था कि नहीं? सब मेरे सारे सही थे, थैंक यू। आपके बैच की फर्स्ट शीट से बाहर नहीं गया। हाँ, जो मैंने पढ़ा उस चैप्टर की पहली शीट से कुछ ही बाहर नहीं गया। देखो, साइन कोसाइन का रेशियो दिया है किसी एंगल के। मैंने मान लिया कि कोई एंगल थीटा है, उस एंगल के साइन और कॉस का अनुपात 5/12 दिया, यानी कि टेन थीटा दिया है 5/12। टेन आपसे पूछा, उस एंगल का साइन, साइन थीटा आपसे पूछा था, तो भाई कर नहीं पाओगे क्या? क्यों नहीं करोगे? टेन होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, 5/12 13 ट्रिपलेट होता है, हाइपोटीनस 13, तो साइन आ जाएगा जी 5/13। ये आंसर था सवाल का। बताओ। यस, ये एवरेज वाला सवाल है, बॉलिंग एवरेज वाला, बैटिंग एवरेज वाला सवाल आया है। क्या क्वेश्चन था? इनको ना पता कुछ भी। 5 लीटर चीनी पानी के घोल में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, चीनी का परसेंटेज क्या होगा? हाँ जी, देखो, अगर हमारे पास चीनी पानी का घोल है और हम पानी को अगर गैस पे रख के गर्म कर दे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, पर चीनी सेम रहेगी। अगर 5 लीटर घोल में 6% चीनी है, 5 लीटर घोल में 6%, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, 5 में से 1 लीटर उड़ गया, तो बचा 4 लीटर। 4 लीटर घोल में कितने परसेंट चीनी है? बराबर कर दीजिए। ठीक है भाई, तो 4 से ये 30 काट लेंगे मेरे दोस्तों, चला जाएगा 7.5 बार चला जाएगा, तो 7.5% आंसर आ जाएगा, 7.5%। ठीक है, ये भी था। 11 पारी तक एक खिलाड़ी का कुछ एवरेज है, 12वीं पारी में 120 रन बनाया, 12वीं पारी में 120 रन बनाया, एवरेज 5 बढ़ गया। नया एवरेज बताओ। भाई उसका एवरेज बढ़ गया क्योंकि देखो 11 पारी तक जो भी एवरेज रहा होगा, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए और मेरे दोस्तों उसका एवरेज जो है 120 बढ़ गया, सॉरी 5 रन बढ़ गया। 12 पारी खेलनी, एवरेज 5 बढ़ गया, यानी कि 12 पंजे 60, तो उसने 60 रन, जो पुराना एवरेज था उससे 60 रन एक्स्ट्रा बना दिए। 60 रन एक्स्ट्रा बना दोगे, 12 पारी हो जाएंगी, हर एक एवरेज 5-5-5 बढ़ जाएगा। तो 11 पारियों तक उसका जो एवरेज था 60 था, अब उसका नया एवरेज जो है 5 बढ़ के 65 हो गया, तो न्यू एवरेज जो है वो 65 है। हाँ जी, एक संख्या a 6 और 21 से डिविजिबल है। कोई संख्या a है, मजाक बना के रख दिया भाई पेपर का, इतना आसान कौन बनाता है? इसका दुष्परिणाम यह कि कट ऑफ बहुत आई जाती है। संख्या a 6 एंड 21 से डिविजिबल है। पता नहीं क्या हो गया हमारे देश में, कोई लेवल ही नहीं है किसी चीज का, विभाज्य है। 5 21 से डिविजिबल है, क्या ये सवाल था? अब इसके तो ऑप्शन होने चाहिए भाई, तभी तो सवाल होगा, इसके ऑप्शन बताए नहीं है। कोई संख्या ए 6 और 21 से कटती है, तो बताओ संख्या 5a किससे कटेगी? देखो मेरे हिसाब से अगर कोई संख्या 6 और 21 से कटती है तो वो संख्या 42 से कटेगी। संख्या ए 42 से कटेगी। अगर मैंने संख्या का 5 गुना कर दिया तो वो संख्या 42 पंजे 210 से कटेगी, तो इसका आंसर 210 होना चाहिए, है ना? एक ये था 3 के लगातार 25 संख्याओं का एवरेज पूछा था। 3 के लगातार फर्स्ट 25 मल्टीपल का एवरेज। क्या था सर? आपके शॉर्ट से ही 90% आया है। अरे 90 नहीं बेटे, 100% आया है। भाई पूरा तो मैथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये जो
चैनल बना रखा है ना हमने, मैथ्स वंडर इन सेकंड। इस पे हम जो डेली शॉर्ट्स डालते हैं, एक शॉर्ट्स में एक तरीके का सवाल, एक कॉन्सेप्ट हम सिखा देते हैं। केवल आप ये कॉन्सेप्ट देख जाओ, केवल आप ये शॉर्ट्स देख जाओ, काम हो जाएगा। और रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बेस्ट 100 सवालों की अलग से शॉर्ट्स बनाई है। पीछे कैसे जाएगा ये? यहां पे जाएगा ना। हाँ, ये देखो रेलवे वाले बच्चों के लिए जब आप यहां पे जाओगे, अभी तो जीडी की हम सीरीज चला रहे हैं, प्लेलिस्ट भी है, और रेलवे वाले बच्चों के लिए अलग से टॉप 100 क्वेश्चन की शॉर्ट्स बनी हुई है। देखो ये देखो, 100 क्वेश्चन की। अगर आपने ये भी देखी होती ना तो भी काफी कुछ कर लेते आप। इसमें मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ा दी हैं। ठीक है जी। 3 के लगातार पहले 25 मल्टीपल का एवरेज, तो 3 के पहले 25, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2500 मल्टीपल क्या आएगा 75। इनका एवरेज पूछा है। ये तो एपी में होंगे। एवरेज क्या होगा? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि 78, 39 आ जाएगा आंसर। 39 इसका आंसर था। बताओ यार, क्या मजाक चल रहा है? और बताओ मेरे भाई, कोई भी सवाल ऐसा है जो आप पूछना चाह रहे हैं? सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? आपसे पूछा है। देखो अब मैं ज्ञानी बनूंगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है? किससे गूगल करके बताओ मुझे। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है? मुझे तो कुछ ना आता। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कहां होती है? चेरापूंजी में होती है ना? दिल्ली में? अरे दिल्ली में तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। कूलाम बटे न्यूटन किसका मात्रक है? कूलाम बटे न्यूटन, यार ये तो मैंने नहीं सुना कभी है। कूलाम तो चार्ज हो गया भैया, आवेश का। न्यूटन फोर्स का। आवेश बटे फोर्स क्या होता है केशव? सर्च करो जरा। पानीपत का फर्स्ट वॉर कब हुआ? पानीपत का, ये पानीपत कब आना बंद होगा? पानीपत होकर बीत गया और हमारे लौंडे आज तक पानीपत में अटके हुए हैं। पानीपत के युद्ध होकर निपट लिए और हम इनसे ऊपर नहीं निकल रहे अभी तक। हैं? अच्छा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह यह आया था क्या? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आहा, बस यही सवाल है। कौन सा था केशव? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, मैं गूगल से आंसर बता रहा हूं आपको। आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट नाम था जी भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। दिखाना केशव, क्या कमेंट कर रहे हैं? आर्यभट्ट था। एसएसबी के, एसएसबी 1975 आर्यभट्ट। करंट अफेयर क्वेश्चन, रोहन भोपाना किस खेल से हैं? करंट अफेयर का था। रोहन भोपन्ना, हाँ जो भी है जी, सम्मान के साथ रोहन भोपन्ना जी किस खेल से संबंधित है? कौन सा खेल खेलते हैं ये बताओ। पता नहीं मेरे ऊपर सवाल कब पूछेंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल किसका है? टेनिस से हैं ये। ओके, तो मैंने बैडमिंटन, बैडमिंटन टेनिस अलग अलग होता है क्या? टेनिस बॉल से खेलते हैं और बैडमिंटन चिड़िया से। अच्छा, टेनिस है भाई। चलो, तो मेरे भाई ये सवाल थे आज के, और मैंने पहले बता दिया कि पेपर इजी टू मॉडरेट है। कट ऑफ आप बहुत हाई मान लीजिए, ठीक है।
बहुत गंदा असर पड़ेगा। एसएसबी के निर्देश अध्यक्ष कौन है, ये भी आपसे पूछा गया था। अगर अगली शिफ्ट में भी इसी तरह के 2 कौड़ी के सवाल आते हैं तो फिर उसको डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। कोई अच्छे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मैं आपको शॉर्ट्स में ही करवा दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको अंदाजा भी लगा होगा कि किस लेवल तक आपको पढ़ के जाना है। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। जो कुछ भी मैंने जीरो टू हीरो बैच में पढ़ाया है उस बच्चे के लिए तो मजाक है, वो तो फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा कि इतना आसान क्यों पूछ लिया। इवन अगर कोई हंसता खेलता हमारे यूट्यूब की शॉर्ट्स या हमारे यूट्यूब का फ्री बैच भी देख के गया, वो भी 100% पेपर इसको करके आएगा, ठीक है जी। ओके, एक बात और, जो हमारी ऐप है टेस्ट रैंकिंग मेरे भाई, वो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही है। इस पे जब आप फ्री टेस्ट में जाओगे वेबसाइट पे चाहे ऐप में, तो यहाँ रेलवे बूस्टर बना हुआ है। इसमें मैंने रेलवे के मेरे भाई हर सब्जेक्ट के हजारों क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहां पे डाले हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ये चैप्टर वाइज टेस्ट पड़े हुए हैं। तो आप इन टेस्ट को जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ही टेस्ट हैं, ठीक है। सब बच्चे ऐप डाउनलोड कर लो और वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।